मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, किस दर पे है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, किसे साथ ले जाना, क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या है मुझको पाना, क्या है कैसा है ममरूप सलोना, कब से ऊपर को जाना, कब से ऊपर को जाना। अपने सलोने गायक स्वभाव को, स्वरूप को निखारिए, निरखिए। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रैन बसेरा। इस रैन बसेरे में 10 धर्मों की 10 सीढ़ियां चढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। एक एक सीढ़ी, आप डायरेक्ट 9वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते जब तक क्षमा की सीढ़ी नहीं आएगी। क्षमा जीवन में शुरुआत है, पहले दिन भी क्षमा, अंत में भी क्षमा वाणी। और इस बार तो सर्वधर्म। क्षमा के बाद मृदुता आए, मृदुता के बाद ऋजुता, ऋजुता के बाद सुचिता, सुचिता के बाद सत्य, तो संयम, तो सही तप कहलाएगा, तो उसके बाद सच्चा त्याग हो पाएगा। तो जब त्याग की सीढ़ी चढ़ चुके तो अब क्या बचा? त्याग में तो गुंजाइश थी कि दान कर दिया तो भी त्याग मान लिया, थोड़ा सा बचा के रख लिया तो भी त्याग मान लिया, लेकिन अकिंचन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 9वीं सीढ़ी एकदम साफ सुथरी, बोले अकिंचनो हम, मेरा कुछ भी नहीं, मैं किसी का नहीं, जो मेरा है उसे मैं चाहता नहीं, जिसे मैं चाहता हूं वो मेरा नहीं, जिसे मैं पा सकता हूं उसे खोजता नहीं, जिसे मैं खोजता हूं वो पा सकता नहीं। आप जो कुछ हैं वो खुद हैं, ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, इसे आप पा सकते हैं, इसे उपलब्ध हो सकते हैं। इसी स्वरूप में रमने जमने का पुरुषार्थ करो ज्ञानी। कितनी भी कोशिश कर ली जाए तो सोने की चूड़ियां आपकी हो जाएंगी, बोलो मां, नहीं होंगी। हीरो का ब्रेसलेट आपका हो जाएगा, बोलो ज्ञानी, नहीं होगा। कितना जोर से बांधो, नाक में छेद करके भी डाल दो तो भी जिस दिन चेतन निकलेगा उस दिन नाक तोड़ करके भी अकिंचन बहुत बड़ी शिक्षा। अकिंचन से समझ में नहीं आता, बोले महाराज जी। 9 बातें तो समझ में आ भी जाती हैं कि क्षमा वाली बहुत अच्छी बात है, दुनिया में क्षमा हो, मार दो भी बड़ी अच्छी बात है, मान छोड़ दो, आर दो भी समझ में आता है कि सरल स्वभावी बनो, छट कपट मत करो। शौच धर्म, शुचिता, निर्लोभता वाली बात भी समझ में आती है कि कुछ त्याग करना सीखो, आसक्ति मत करो, सब इकट्ठा मत करो। सत्य भी समझ में आता है, दुनिया में सत्यमेव जयते के नारे लगाए जाते हैं। संयम की बात भी समझ में आती है, मुनिराजों को देखते हैं, त्यागी व्रतियों को, तो लगता है कि संयम हमें भी लेना चाहिए। तपस्वी सम्राट को देखा तो तपस्या की भावना बनी, और देखो तपस्वियों को देख देख करके आज इस शहर में भी 70 से ज़्यादा तपस्वी बड़ी बड़ी साधना कर रहे हैं। एक आर्यिका माता जी और एक श्राविका 32 उपवास लगातार, मांस खमण, वो भी 2 दिन में शायद एक बार जल लेते हों तो, नहीं तो वो भी नहीं। और 16 उपवास करने वाले 5 श्रावक श्राविका, कोई जल ले रहे हैं एक दिन में एक बार, कोई 2 दिन में एक बार ले रहे, कोई नहीं ले रहे, टोटल शुद्ध निर्जल उपवास। और 10 उपवास करने वाले तो देखो कितने हैं,
अभी बता रहे थे अध्यक्ष जी, 60 से ज़्यादा 10 उपास, छोटी छोटी वय के 12, 15, 18 साल से लेकर के और 70 साल तक के श्रावक श्राविकाओं में 10, उसमें कई निर्जल उपास कर रहे हैं। संघ के मुनिराज हैं, माता जी हैं, निर्जल उपास कर रहे हैं। और तो निर्जल उपास की 10 दिन की साधना बड़ी साधना है। और ऐसा कठिन तप, उसमें गर्मी और हो, तपस्वी सम्राट याद आते हैं और हिम्मत बन जाती है। तब भी समझ में आता है, त्याग भी समझ में आता है। गुरुकुल को दान कर दो, जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें कुछ हिस्सा बांट दो, उन्हें भी कुछ दे दो। मुनि राजों की चर्या में आहार दान आदि कर लो। चलो, एक रूप हो गया ये त्याग का। एक और रूप हो गया कि हम वस्तुएं त्याग दें, घर त्याग दें और तपस्या में। लेकिन अकिंचन ने मतलब क्या? अकिंचन, किंचन का मतलब होता है कुछ, और अकिंचन का मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कुछ भी मेरा नहीं। आकिंचन्य स्वरूपो हम, कोई भी पदार्थ मेरा नहीं। मेरा ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, अनंत गुणों का वैभव, यह ही मेरा है। बाकी दुनिया में कर्म का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। देखो, नो कर्म से रचा गया ये शरीर, ये भी 70-80 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा साथ निभाएगा, 90-100 तक चला जाएगा, फिर यहीं राख होकर के अपने अपने हिसाब से उड़ जाएगा। निकलेगा कौन? आत्मा। उसके साथ तेजस और कारमार शरीर। वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्म का पीछा छुड़ाने के लिए तो जब उसकी निर्जरा हो जाती है तो निकलता है, या कोई तपस्या कर करके कर्मों को जलाता है, नष्ट करता है, खत्म करता है। विचार करो, मैं हूं कौन, कहां से आया, किस दर पे है जाना, कहाँ जाना है। जा ही रहे हैं सब, अपन भी जाएंगे। कहाँ जाना है वैसी तैयारी करो। इस दुनिया में क्या है मेरा, किसे साथ ले जाना। बड़े बड़े ट्रक रहते ना, उनके पीछे लिखा रहता है, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। 50 टन माल भरा हुआ है और लिखा क्या है? वो खुद के लिए नहीं लिखा है, पीछे वाला पढ़े, वो आगे भागने की कोशिश ना करे। लेकिन है तो शिक्षाप्रद। इसे साथ ले जाना, कुछ साथ में नहीं जाना। क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या है मुझको पाना। क्या खोया है, क्या पाया है, इसका विचार किया। जो संयम है, जो नियम है, जो दान किया है, वो आपका। और ऐस में, अय्यासी में गया है वो, शरीर की सेवा में गया है वो, सब मिट्टी हो गया। संगति का कैसा प्रभाव पड़ता है। बच्चों ने कैसी प्रस्तुति दी, छोटी सी। एक संगति से इतना प्रभाव जबरदस्त पड़ा कि परिवार तक नष्ट हो जाता है। अच्छे लोगों की संगति, मुनिराजों की, अकिंचन स्वरूप की साधना करने वाले मुनिराजों को देखेंगे तो भले आप सब नहीं छोड़ पाओ, लेकिन एक धारणा और भावना तो बनेगी कि कर्तव्य करते रहो, जिस भूमिका में है उसे निभाते रहो। जैसे पिक्चर में एक रोल चलता है और कलाकार उसे पूरा करता है ईमानदारी से, वैसे भी इस संसार की पिक्चर में मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ। बाकी ना संसार मेरा और ना मैं संसार का। क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या है मुझको पाना। कैसा है मम रूप सलोना, मेरे चैतन्य स्वभाव का रूप कैसा है। कब है मोक्ष को पाना, अपने शुद्ध स्वरूप को कब उपलब्ध करना है। ध्यान रखिए,
छाया माया एक सी, घटत बढ़त दिन रैन। छाया घटती है, बढ़ती है, और माया भी। माया किसका नाम है? माया। छाया किसका नाम? छाया और माया, आशा और तृष्णा। कहते हैं घटत बढ़त दिन रैन, जो या की शरणा गए सो ना पावे चैन। छाया और माया के झंझट में जो पड़ा है, नाम इसलिए पूछ लिया कि किसी का नाम हो और हम कुछ बोल दें और उसको बुरा लग जाए, इसलिए पूछ लिया पहले से। अब इसमें क्या लिखा? जो या की शरणा गए, जो इनके साथ रहे, जो इनको स्वीकार करे, सो ना पावे चैन। वो कभी चैन नहीं पा सकता। छाया के पीछे कितना भागो, छाया पकड़ में आती नहीं। बोले छाया माया एक सी, पकड़े भागी जाए। पीठ दिखा बाखो चलो तो पीछे पड़ जाए। छाया पकड़ने दौड़ोगे तो वो आगे आगे भागती जाएगी या पीछे भागती जाएगी, पकड़ में तो नहीं आएगी। माया भी पकड़ में तो नहीं आएगी। तरीका यही है कि पीठ दिखा बाको चलो, बाको पीठ दिखाओ। आप बस अपनी मस्ती में चलते जाओ तो छाया भी पीछे पीछे चली आएगी, और आप अपने करने लायक धर्म ध्यान करते रहो तो माया भी पीछे पीछे चली आएगी। यानी सिकंदर भी कुछ लेके नहीं गया। ये लोग अपन क्या लेके जाएंगे? बोले सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में माया मगर दो हाथ खाली थे। और बड़ा अच्छा किस्सा है, उस पर एक सुंदर कॉमिक्स बचपन में पढ़ी थी कि दोनों हाथ बाहर निकले हैं, सब तरफ रुपया पैसा धन सोना चांदी रखा है, वैद्य लोग अर्थी उठाए हुए हैं कंधे पर। तो बोले सिकंदर ने कल्याण मुनि के उपदेश से एक बात सीख ली थी। जिंदगी भर खूब लूट खड़ोस की, खूब कत्लेआम किया, खूब लोगों को मारा, लेकिन दिगंबर कल्याण मुनि के सानिध्य से उसको ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ भी साथ में जाता नहीं। चारित्र से बड़ा और कोई चक्रवर्ती नहीं होता। कहते हैं सिकंदर खुद आ गया, बौखला गया, तलवार निकाल ली, म्यान से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा तुम हमारी क्या टुकड़े करोगे? तुमने क्या समझ रखा है? जैसे हजारों लोगों को मार पीट करके आ गए और अपने आप को राजा समझते हो, चक्रवर्ती, ऐसे यहाँ चल जाएगा? यहाँ तो जब तुम टुकड़े करोगे तो हम भी देखेंगे कि किसके टुकड़े हो रहे हैं। किसके टुकड़े करोगे? जैसे हम अपना मानते नहीं उस शरीर के टुकड़े करोगे? इसे तो हमने कब से छोड़ के दी। अगर ये धरती तेरी है तो जूता उतार के धरती पर पांव रख के तो देख। कहते हैं सिकंदर ने जूता निकाला, धरती पर पांव रखा तो धरती तो तप रही थी। तुरंत पांव जूते में घुसेड़ लिया। उसके समझ में आ गया कि इतनी तपती धरती पर, शिलाओं पर ये मुनि एकदम शांत बैठे हैं। सच में इनने देह और आत्मा को भिन्न जाना है, इनने अकिंचन स्वभाव को समझ लिया है, इनने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। उसे बड़ा कुतूहल हुआ। उसने कभी अपनी गुरु अरस्तु से सुना था, सुकरात से सुना था कि भारत में इस टाइप के कोई संत होते हैं। हम तो सिर्फ दार्शनिक हैं और आचरण देखना है तो भारत में। उसे याद आया कि मेरी माँ ने कहा था कि कोई दिगंबर तपस्वी मिले तो उनसे आग्रह करना, और उनने आग्रह किया हमारे देश पधारिए। तलवार चलाना तो भूल गए, भक्त बन गए। ध्यान रखना, दुनिया में कोई कम भक्त नहीं होता है, मौके पड़ने पर कम भक्त ही भक्त बन जाता है।
पूरी तरह से कोई कम वक्त नहीं होता है, उसके कर्म का उदय है, उसके अहंकार, उसके मान का प्रकोप है कि वो नई मार्ग समझ रहा। और जब समझा तो दौलामत से निवेदन किया, आचार्य आप हमारे देश यूनान पधारे, एथेंस पधारे। उन्होंने कहा ना, हम दिगंबर मुनि कहीं नहीं जाएंगे। कल्याण मुनि उन्हें बहुत अच्छे लगे। सिकंदर ने देखा कि विद्वान युवा महर्षि हैं, उनसे आग्रह किया। कल्याण मुनि को थोड़ा लगा कि विदेशों में जाके धर्म का प्रचार करो, जैसे ये सम्राट कहता है ऐसे करो। वे गए थे एथेंस, तभी उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की थी। सिकंदर ने पूछा कि आप भी हमारा हाथ दे के बताइए, सबके लिए तो सब बताते हैं कि किसका क्या होने वाला है, दुख मिटाते हैं, आप हमें भी बताइए कि हम कितने बड़े सम्राट बनेंगे। इस दुनिया में हमारा राज कब तक रहेगा। कल्याण मुनि ने कहा, सिकंदर, दिगंबर मुनि को किसी का हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दिगंबर मुनि तो चेहरा पढ़ के पहचान लेता है कि कौन आदमी कैसा है और क्या हासिल करेगा। अब बस तुम्हारा राज समाप्त होने वाला है। मुनि श्री कैसी बात करते हैं, बोले हाँ, आयुष्य पूरा होने वाला है। और जब तबीयत बिगड़ी तो जिस दवा से कटोरे में रखा हुआ पानी बंध गया, कटोरे में रखा हुआ पानी बर्फ बन गया, इकट्ठा हो गया, उस दवा से उसका दस्त भी नहीं रुका। और कहते हैं इस तरह से ही। और जब मुनि से इतना सीख लिया था, सुन लिया था, तो ये आदेश दिया कि 3 बातें करना। धन सब इकट्ठा करके पास में रखना, लोगों को मालूम पड़े कि कोई कुछ लेके नहीं जाता, ये सब यहीं पड़ा है। हाथ बाहर निकाल देना, जनाजे के हाथ खाली आए थे खाली गए, बल्कि आते वक्त मुट्ठी बांध के आया था, लेकिन दुष्ट ने जो लाया था वो भी खो दिया। वैद्य डॉक्टर्स कितने इकट्ठे हो जाएं, आयु पूरी हो गई तो कोई एक शरण है दुनिया में, तो केवल वीतरागजिन धर्म शरण है। धर्म ही शरण है। यानी परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। मुनिराज तो 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग करते हैं। कौन सा है 24 प्रकार का परिग्रह? क्षेत्र वास्तु ऋण स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भान नौकर चाकर लाड़ी गाड़ी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बड़े बड़े घर बड़ी बड़ी फैक्ट्री, सब किस में आएगा? 10 प्रकार के परिग्रह में।